और चना बढ़िया नहीं, अरे ढिंडोरा पीटो भाई, खुशियाँ आ गई। खुशियाँ आई हैं खुशियाँ। अरे क्रूड ऑयल का दाम गिर गया इंटरनेशनल मार्केट में, ढोल बजाओ। Diesel prices have been increased by 2.71 rupees per litre and petrol prices have been increased by 2.61 rupees per litre. हैं? क्या नहीं गिरा? इंडिया में फिर बढ़ा दिया प्राइस। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई 10 दिन के अंदर 34 बार प्राइस इंक्रीज कर दिया। अब वेट करो, दूरदर्शन पे आएगा तिहाड़ी, बोलेगा मास्टर स्ट्रोक। 450 मार्केट में प्राइस गिरा इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का, इन्होंने 3 रुपए के हिसाब से बढ़ा दिया। 10 दिन में 8 रुपए बढ़ा चुके हैं, 8 रुपए बढ़ा चुके हैं। और इसके बाद भी अब तुम सुनोगे कि देखिए कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, लॉस। मैं पिछले कितना कंटिन्यूअसली तो मैं 10 दिनों में तो मैं गिना ही चुका हूं कि ऑयल मेकिंग कंपनी तो प्रॉफिट बना रही हैं, सालों से बना रही हैं। ये मान नहीं रहे, झूठ फैलाने से रुक नहीं रहे। अबे 10 साल इतना प्रॉफिट बनाया है और एक पैसा नहीं बांटा जनता के साथ, तो जब हार मानने की या नुकसान झेलने की बारी आई, तुम्हें जनता की जेब क्यों दिख रही है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पर तुम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सवाल करोगे तो साले आ जाएंगे एंटी नेशनल, डोंट बी एंटी नेशनल, है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये पाक एजेंट। अबे नापाक, तेरे इरादे तो मुझे यूएस के साथ सगे लग रहे हैं। जो सवाल करते एंटी नेशनल, अबे तुम निकम्मी सरकार हो। फिर अगर मैं एंटी नेशनल हूं, मेरे को बाहर से फंडिंग आ रही है जो तुम्हारे थ्रू रेगुलराइज होती है, और तुम हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हो और तुमको देशभक्त हो, गद्दार हो फिर तो तुम। कंट्रोल उदय, पहन के पकौड़े आ गए, ये स्लैम करने लग गए अपोजिशन को। जब अपोजिशन ने इस पर मुद्दा उठाया कि भैया प्राइस कम करो, इन्होंने अपोजिशन को स्लैम कर दिया। जोक थोड़ी कर रहा हूं। देखिए ये देशद्रोही अपोजिशन पॉलिटिसाइज कर रही है क्राइसिस के मैटर को। क्राइसिस लाने वाले तुम, पॉलिटिक्स है इसमें तो इसमें ना करे। ये तो जनता की डिमांड है, जनता करे तुम उसे एंटी नेशनल बोल दो, वो करे उन्हें सोरोस एजेंट बोल दो। तुम्हारी निकम्मापंती छुपाने के लिए तुम किसी को कुछ भी बोल सकते हो, खुद फेलियर हो मान लोगे एक बार। वो नहीं हो पाएगा। लेजिट स्लैम किया इन्होंने अपोजिशन को। राजनाथ सिंह सबसे बड़ा गद्दार है फिर देश का, डिफेंस मिनिस्टर बना रखा तुमने। कौन था ये? यही लेके आया ना गुजरात से अनपढ़ गवार को। कौन था वो? अटल बिहारी वाजपेयी। बैल लेके पहुंचता था पार्लियामेंट। वो क्या थी? नौटंकी नहीं थी। साले इलेक्शन के टाइम में झाल मुड़ी खा रहे हैं, तब क्राइसिस नहीं था। पार्लियामेंट स्पेशल सेशन लगवाया इन्होंने, उस टाइम पे राहुल गांधी डिमांड करता रह गया, वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, बात करनी चाहिए। ये बोला, पैनिक क्रिएट कर रहा है राहुल गांधी। कोई कमी नहीं, कुछ कमी नहीं है। बोला कि नहीं बोला तुमने? इलेक्शन खत्म होते ही पैनिक किसने क्रिएट किया है? कौन गया स्टेज पे चिल्लाने के लिए कि ये बंद कर दो, वो बंद कर दो? मैं चला दोस्तों। खुद ने पैनिक को कंट्रोल करके रखा ताकि इलेक्शन जीत सको, और इलेक्शन जीतने के साथ ही तुमने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के घर में हमला कर दिया लूटने के लिए। लुटेरे साले खुले आम लूट रहे हो तुम, वरना इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिर रहा है और तुम बढ़ा रहे हो किस बात पे? इतने लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया 10-12 सालों में, आज झेलने की बारी है तो जनता झेले। क्यों झेले भाई? ये कौन से तरीके हैं? या तो प्रॉफिट आता तो जनता को मिलता, प्रॉफिट तुमने अकेले खाया। आज नुकसान झेलने की बारी है तो जनता झेले। अरे दोनों तरीके से तुम हमारी कैसे ले रहे हो यार? डोंट बी एन एंटी नेशनल। इनको कोई कंसर्न नहीं है भाई, सही तो बात है। 3 महीने पहले, 3 महीने तक जो चीज मैंने बोली, ये चीज बहुत इफेक्ट करेगी, किसी को मतलब नहीं था, मैं गाली खा रहा था। राहुल गांधी ने सेम बात बोली, राहुल गांधी गाली खा रहा था। मैंने यूएस डील पे बोला, मैंने गाली खाई। राहुल गांधी ने यूएस डील पे बोला, राहुल गांधी ने गाली खाई। अब क्या हो गया? उस टाइम तक तो तुम डिनाई में थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये प्राइस हाइक रुकने वाली नहीं है। कल को जंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी प्राइस हाइक नहीं रुकने वाली। ये बेचने वाले हैं वेनेजुएला का तेल, यूएस का तेल, जो महंगा मिलना ही है, और जवाब देना आता नहीं इनको, क्योंकि नुकसान हो रहा है कंपनी को। वही कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रही है, उनका प्रॉफिट ये सरकार खा रही है, और हमारी जेब चोरी करे जा रही है। चोर सरकार, चाहे वोट हो या गरीब का पैसा, सब चुरा लेना है। तुम्हारी जान ना छोड़े ये लीच साले। फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। एक तो पता नहीं है साला अमरीकी संतरे के साथ रह के ये लेजर आई को क्या मिल गया, कौन सा फूकने को चीज मिल गई है। अलग ही धुन में भाई, ये अलग ही धुन में। इसको लेजर आई खत्म ही नहीं हो रही साली की, साइक्लोप्स बन के ही रहेगा ये जिंदगी में। अभी वो लड़की थी ना, वो नॉर्वे वाली जर्नलिस्ट, जो डच जर्नलिस्ट जो भी थी, वो उसने जो सवाल कर दिया था, अरे सवाल लोगे क्या, और भगोड़ा भाग गया था। उस लड़की ने कुछ द वायर का आर्टिकल शेयर किया और कुछ सवाल कर दिया सरकार से, मोदी सरकार से। उसको हटी करके कहता, अरे तू बोली गूंगी तू बोली, तू तो वही थी ना जो कहती थी इंडिया में फ्रीडम नहीं है, हैं प्रेस फ्रीडम नहीं है। कैसे मिला तेरे को आर्टिकल कैसे मिल गया?
बस सरकार को बुरा दिखाओ, इंडियन मीडिया को बुरा दिखाओ। अगर इतना ही प्रेस फ्रीडम नहीं होता तो ऐसे आर्टिकल मिलते कैसे तुझे? ये पकौड़ा अपनी बीवी के प्यार में पागल हो गया कोरिया जाके, या अपने बेटे को वहां सेटल करने के चक्कर में लेजर आई। साले घटिया पेट्रोल पी रहा तू। द वायर पे कितनी कंप्लेन है? आधा से ज्यादा तो तेरी सरकार ने कर रखी है या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर रखी है। किसके अंडर आती है वो? किसने ब्लॉक कर दिया था द वायर की पेज को? कितना बैकलैश सुनने पड़ा था? कोर्ट में केसेस चलने तुम्हारे। प्रेस फ्रीडम की बात करता है। प्रेस फ्रीडम देखना तुझे? अमीश देवगन ने कॉकरोच जनता पार्टी पे रिएक्ट किया है। ये रिएक्शन कि जो बाहर रहता है उसे क्या पता। अरे तू देश में रहता, तुझे दिख रहा है? पेट्रोल 4 बार गिर गया 10 दिन के अंदर। कितनी डिबेट दिखा दी तूने? नीट के पेपर लीक हुए, कितनी बहस हो गई। सीबीएसई का क्वेश्चन पे जो आंसर शीट आया उस पर सवाल उठा। रीइवैल्यूएशन की बात हुई, उसमें ग्लिच आया। अब तो ये भी आया कि गलत आंसर शीट अपलोड करके दी गई है स्टूडेंट्स को। कौन सी बात कर ली तूने? तुझे देश की ग्राउंड रियलिटी नहीं दिख रही। देश में रह के तू क्या लेक्चर बांट रहा है? रियल और रील खेलना तुझे। नो डाउट चैनल पे जाके गाली खाता। बच्चे क्या मुंह लेके जाते हैं स्कूल में कि मेरा बाप वही है जिसके मुंह पे साहब गुल्लू गुल्लू चिल्लाते हैं उसको BND साला। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये बात कर, ये प्रेस फ्रीडम है तेरी। ये एक और प्रेस फ्रीडम दिखाता हूं तेरे बाप की सरकार में। कौन है वो अशोक श्रीवास्तव? कौन है वो? प्रसार भारती में काम करता है। कौन सी कंपनी है प्रसार भारती? टैक्स से चलती है। किसके टैक्स से चलती है? जनता के पैसों से। ये पकौड़े ने एक 12वीं क्लास का बच्चा था वेदांत, उसने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया। उसने बताया कि मेरे को जो आंसर शीट मिली उसमें मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं है। मैंने सबसे डिस्कस किया, मेरा इंग्लिश का हैंड राइटिंग आप देख लो, ये मेरा मैथ का पेपर है, मैच ही नहीं कर रही हमारी। तो ये सवाल उठाया, सबने इसको पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया, पाकिस्तानी एजेंट बना दिया। ये पकौड़ा सबसे आगे लाइन में, वाह मोदी जी वाह का लूप लेके अपनी में डालते हुए। जर्नलिस्ट है ये, कितनी बार सेम मिस्टेक कर चुका है। कोई अपने हक की डिमांड करे, एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी एजेंट है। अरे पकौड़े ग्राउंड रियलिटी करता है जर्नलिज्म के लिए। तेरे पास इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है कि नहीं है? इंटर्न रखा है तूने कि नहीं रखा हुआ? वरना बैक टू बैक मिस्टेक कर रहा है, इसको रखा क्यों है? अरे इतनी ब्लंडर कर रहा है, तुम क्यों रखे हुए उसे? पालतू कुत्ता रख दो ना टीवी पे, भव करेगा साले, वो सुन के क्यूट तो लगेगा। गजब बेइज्जती है। ये है तेरी प्रेस फ्रीडम। उधर सवाल कर रहा है, ये दिख रहा है तेरे को? 17 साल के बच्चे को पाकिस्तानी एजेंट बना दिया, देश के बच्चे को। शर्म है कुछ? जिसका बच्चा खुद यूएस में बैठा हुआ है सिटीजनशिप लेने की चाहत में, वो तो हमारा फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बना हुआ है, चाट रहा है साहब के, और लेजर आई फेंकेंगे। सही तो कहता था कामरा, मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही, रोड तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसने हर बार जहां पे जनता ने अपने हक की डिमांड करी है, प्रोटेस्ट किया है, सबको इंटरनेशनल बोल दिया है। भैया तेरे को पैसा दे कौन रहा है? क्यों ही दे रहे हैं हम लोग इसको पैसा? ये काबिल ही नहीं है, इसकी काबिलियत पे डाउट है। कितनी बार माफी मांग चुका है, कितने कंप्लेन लग गए इस पे मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। कौन सी क्रेडिबल जर्नलिज्म करवा रहे हो तुम इससे डीडी पे? फिर माफी मांग के भाग गया। क्या है अकाउंटेबिलिटी? द वायर ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि वो देश की बदनामी हो रहा है। ये क्या है? एक अंडर एज बच्चे को पाकिस्तानी एजेंट बोलना बड़ा महान का काम है आपकी सरकार में। कंट्रोल उदय। इन सारे पत्रकारों से, चाहे अमीश देवगन हो गया, चाहे अशोक श्रीवास्तव हो गया, कितने लोगों से सवाल हो गया। अभी कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी वाली भी न्यूज पे भी था ना, पकौड़े को झाड़ा था ना मैंने। कितने लोगों से सवाल हो गया कि भैया पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं 4 बार 10 दिन में, क्यों बढ़े हैं? जब 3 महीने से पैनिक क्रिएट कर रहा था अपोजिशन, आपने अपोजिशन को इस बात के लिए स्लैम किया कि अपोजिशन पैनिक क्रिएट कर रहा है, तो 3 महीने बाद इलेक्शन खत्म करते ही कैसे हो गया? कैसे हो गया पैनिक का माहौल? कैसे खत्म हो गया सारे रिजर्व एकदम से? कौन झूठ बोल रहा था उस टाइम? तो सवाल किससे करूं मैं? साले रूलिंग में बैठ के अपोजिशन को स्लैम करते हो। जब खुद अपोजिशन में थे तुम रोड पे क्या नाच करते थे, तुम्हें पता भी है कुछ? जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए कितने मोदी के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे हम लोग। We are criticizing clearly, understanding our responsibility. The government of India today, which does not answer any question anyway. And therefore, I think the Congress should set a muhurat for them to answer rather than tell us when we should criticize them. पेपर लीक हो गए, रीएवैल्यूएशन में क्वेश्चन हो रहा है, प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों नहीं ले रहे हम लोग? क्यों नहीं ले पा रहे? ये कौन सी सरकार है जिसकी काबिलियत इतनी है कि देशभक्ति, देश सुरक्षा की बात करता है, बट अपने ही देशवासियों को देशद्रोही बोलता फिरता है?
किसने नहीं किया है? किरण रिजिजू कर चुका है, पीयूष गोयल कर चुका है, नितिन गडकरी कर चुका है, संबित पात्रा कर चुका है, मोदी कर चुका है, अमित शाह कर चुका है। जो सवाल करते इस सरकार से वो देशद्रोही है। सिर्फ यही है देशभक्त जो गुलामी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं हमें। पानी की किल्लत चल रही है गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। कितनी न्यूज कवर कर ली इसने? 5 से ज्यादा ऊपर ट्वीट कर चुका है कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ, जो एक सटायर थी। इतना डर लगा हुआ है इसको। आरएसएस वाले रो रहे हैं कि कंसर्निंग मैटर है कांग्रेस जनता पार्टी। गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी, कितनी बात हो गई। पेड़ काट रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही, वो तो देश हित में हो रहा है। बट सवाल कर तो देशद्रोही। ये हर जवाबदेही पे देशद्रोही कहां से आ जाता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे राहुल गांधी आया, राहुल गांधी ने बोला कि भैया जब तक प्रधान रिजाइन नहीं करेगा हम रुकेंगे नहीं। मैं कहा बिल्कुल सही बात है, सब यही चाहते हैं। वो किसी बंदा काबिलियत के नहीं है। उसके पास ना जवाबदेही है, भगौड़ा है वापस, और कोई स्कीम ही नहीं है उसके पास। इतना बैक टू बैक फेलियर कर रहे हो, सिस्टमैटिक फेलियर है ये। कंप्लेंट्स लॉज पे लॉज हुई जा रही है और तुम सब डिनाइबिलिटी में हो देशद्रोह बोल के। तुमने ये ब्लंडर खुद लेके आए हो, सुधार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। अपोजिशन को स्लैम करने से तो नहीं सुधरेगा वो। अच्छे खासे बने हुए सिस्टम को तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दिया है, और जब उस पर सवाल हो रहा है कि तुम फेल कर रहे हो सिस्टम को, देश को फेल कर रहे हो, तुम देशद्रोही वाली हरकतें तुम कर रहे हो। तुम पलट के देशद्रोही चिल्लाने लग गए, क्राई बेबी बन गए हमेशा की तरह। और ये गोदी मीडिया जो पट पे बैठा रखी है तुमने, ये तुम्हारी फ्री फ्रीडम है। जाके नॉर्वे वालों को बताओगे तुम प्रेस फ्रीडम क्या होती है। राहुल गांधी आया, राहुल गांधी ने बोल दिया जैसा चल रहा है उसके हिसाब से मोदी सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। संबित पात्रा है, बोलता अराजकता फैलाना चाहता है। भाई साहब कौन बोला था? फ्री मीडिया। कहां पे बोला उसने? मोदी सरकार गिर जाएगी अपनी नाकाबिलियत की वजह से। 12 साल में बैक टू बैक सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कैसे करते हैं, उसकी काबिलियत अगर होती है तो बिल्कुल रहता वो। आम जनता की जेब पूरी लूट के निचोड़ दिया तुमने। ये अराजकता पे बात कर रहे हो तुम। तुम्हारे ही चेले चपाटे हर गली में घूमते रहते, गाय बचा लो गाय बचा लो। जैसलमेर में गाय पड़ी हुई है, क्यों नहीं आ रही बात? किसकी सरकार है राजस्थान में? मैं हैरान हूं। यही फ्री मीडिया थी ना जिसने अरविंद केजरीवाल पे भी यही आरोप लगा दिए थे कि वो भी अराजकता मंगाना चाह रहा है या मचाना चाह रहा है रोडों पे। जब उसने बोल दिया था कि जेनजी को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अरे तो आप अपना सिस्टम सुधार लेते, वो तो नहीं सुधर रहा आपसे। अरे एक फेवर कर देते, बच्चों पे रहम खा के निकाल देते प्रधान को। क्यों नहीं निकाल पा रहे आप? जिसकी पोर्टफोलियो है वो नहीं निकाल पा रहा। फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस संभाल नहीं पा रहा, रुपए डिप्रिशिएट कर रहा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहा। वो उसका क्राई पे भी निकला पड़ा है। कंपनियां प्रॉफिट दिखा रही है, पेट्रोलियम मिनिस्टर रो रहा है कि भैया कंपनी को लॉस हो रहा है, हमें प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। जयशंकर आया है, राहुल गांधी ने मोदी को महामानव की जगह पे महंगाई मैन बोल दिया। इस बात को डिफेंड करने के लिए फिर से जुमला फेंका है कि पूरी दुनिया में प्राइस गिर रहा है, क्राइसिस हो रहा है, बाकी कंपेयर करो यूएस यूके से। मैं कहा कंपेयर करना है तो फिर पर कैपिटा इनकम पे भी कर लो। क्यों नहीं कर रहे? क्यों अंबानी की ही प्रॉपर्टी तुम नहीं देख पाते? मेरे पैसे जेब में 1 पैसा है, तुम्हें छीनना वो। उनके कंपैरिजन में हमने गिरा। अरे तो 10 साल में प्रॉफिट भी तो गिन। एक ही नरेशन सबके मुंह पे घुसेड़ दिया बत्ती बना के कि जो प्रॉफिट बना है इसके बारे में किसी को पता ना चले। यही चीज मीडिया गा रही है, यही चीज सारे नेता गा रहे हैं, और वाह करवा दो हमारे नेताओं की। झूठी सरकार, घर लूटे तुमने, आम मिडिल क्लास को निचोड़ दिया तुमने। क्या किया मिडिल क्लास के लिए? 140 करोड़ की बात करता है ये संबित पात्रा। 100 करोड़ तेरे लिए वोट तक नहीं करते। रीसेंट इलेक्शन नंबर ही काउंट कर ले तू। थूकते हैं सब तेरे पे। वो गौरव भाटिया बता रहा है मुझे देशद्रोही के होना क्या होता है। राहुल गांधी से जवाब मांग रहा है। मेरे पास जवाब है, सुनेगा? ये कहते थे तुम जब खुद अपोजिशन में थे। We are criticizing clearly, understanding our responsibility. The government of India today, which does not answer any question anyway, for them to answer rather than tell us when we should criticize them. As an opposition party, it is our business every time to raise questions about what claims the government. तो अपोजिशन को मत बताओ कि अपोजिशन को कब क्या करना है और क्या सही है क्या गलत, क्योंकि तुम्हें वो मौका मिला था। तो तुम्हारी रूलिंग में ये नए रूल्स नहीं बन सकते हर बार। तुम देशभक्ति, देश नीलाम कर रहे हो खुलेआम। तुम झूठ बोल बोल के सिर्फ अपना जुमला सही करना चाह रहे हो, और वो भी सही नहीं हो रहा तुमसे। रिजाइन मांगो सीतारमन से, रिजाइन मांगो धर्मेंद्र प्रधान से, रिजाइन मांगो गडकरी से, रिजाइन मांगो हरदीप पुरी से। रुपया गिरता जा रहा है, इन्फ्लेशन की मार आने वाली है, महामारी छा जाएगी 1 साल अगर ऐसा कंटिन्यू रहा, और इनका कंपैरिजन खत्म नहीं हो रहा। मैं वही तो चिल्ला रहा हूं बार बार कि जब प्रॉफिट तुम्हारा था तो नुकसान मेरा कैसे हो सकता है? ये कौन सी क्लाउड साइंसिंग है जो पैसा फेंक के साले गोदी मीडिया को दिख रही है? मुझे दिख ही नहीं रही, क्योंकि मेरा तो फायदा हुआ ही नहीं कहीं पे।
नुकसान सारे मैं झेलूं और देशभक्ति भी मैं साबित करूं। ये निकम्मागिरी दिखाते रहे अपनी। कंट्रोल उदय। बाकी आज के लिए तो कॉफी मैं आई नो मैं भड़क गया हूँ। या देखो मेरे को समझ में ही नहीं आता, मैं समझता तो हूँ कि साले जवाबदेही से भागने के लिए कुछ भी बोलते हैं, बट सबसे बड़े निकम्मे तो यही है। फिर 12 साल से तुम्हारी रूलिंग है, तुम ईरान की क्राइसिस को बोल रहे हो। ईरान जो लिखा जयशंकर ने, ईरान वॉर लिखा है, अटैक किसने पहले किया था बोल दे जरा, बट फिर उसका लॉजिक ही खराब हो जाता है। रशिया यूएस में, रशिया यूक्रेन गिना रही है, रशिया तैयार है तेल देने के लिए, तूने रिश्ता खराब किया ना, लेजर आई दिखाने से फुर्सत नहीं थी तुझे। ईरान आज भी तैयार है, क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि तेरे को अपने बेटे को फिक्स करना है यूएस में। सबको दिख रहा है वो चीज कि तुम्हारे बच्चे को वहां पे जॉब दिलवाने के लिए तुमने 140 करोड़ के बच्चों को दाव पे खेल रखा है। यहां से लूट के वहां पे ट्रांसफर कर रहे हो और छाती पीट रहे हो। घोड़े फेल होने वाले हमारे अगर ऐसा ही चलता रहा तो लाइक कर दो। बाकी ये रहा QR कोड, ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज। मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा क्योंकि लंबा खिंच गया है और इंटर कनेक्टेड है, तो देखते हैं कितना लगते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ कल शायद मैं लाइव आऊँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो मैं लेट आऊँगा। लेट आया तो फिर मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगा, लाइव करूँगा, और जल्दी आ गया तो फिर वीडियो करते हैं। ठीक है, तुम लाइक करो ना यार, प्लीज। ये रहा QR कोड।